फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ ghumman। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने के जो मोबाइल जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में आते हैं, विज़िट पे आते हैं या टूरिस्ट वगैरह आते हैं या फिर वेकेशन पे आते हैं, उनके पास जो मोबाइल होते हैं वो यहाँ पे PTA में अप्रूव नहीं होते हैं, तो उनका नेटवर्क हम असेस नहीं कर पाते अपनी सिम्स का। तो उनको टेम्परेरी किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी मर्ज़ी का ब्राउज़र ओपन कीजिए। यहाँ पे आपने PTA रजिस्ट्रेशन लिख देना है। तो यहाँ पे आपको मेन साइट मिल जाए, आप डायरेक्टली PTA की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी वेबसाइट जो है pta.gov.pok है, PK सॉरी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका मेन डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड मिलेंगे यहाँ पे, और इन चीज़ों में आपने लास्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मोबाइल रजिस्ट्रेशन। जस्ट सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइस रजिस्ट्रेशन से सिस्टम में हम आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप दो तरीक़ों से इसको असेस कर सकते हैं, यूजिंग बाय ईमेल और लॉगिन बाय मोबाइल नंबर। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड बनाया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको साइन अप की। तो सिंपली साइन अप करना है आपने। तो लीजिए यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर वगैरह हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। खैर इसको स्किप करते हैं, पाकिस्तानी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो खैर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगी, पर्पज़ मिलेगा और यूज़र टाइप मिलेगी। तो पर्पज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी नेशनल, और दूसरी है पर्सनल इंडिविजुअल फॉर मोबाइल, टैबलेट, PC वगैरह की, और कमर्शियल। तो खैर हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज़। और जो सेकंड ऑप्शन है यूज़र टाइप में, यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन मिलेगी आपको ओवरसीज पाकिस्तानी नेशनल, डुअल नेशनल की, और फॉरेन नेशनल ट्रैवल ऑन वीज़ा पे। तो हम यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तान डुअल नेशनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो फुल नेम देना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो रजिस्टर ईमेल देना पड़ेगी, सिटी वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगी, पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे CNIC नंबर और पासवर्ड नंबर देना पड़ेगा। उसके नीचे जाएंगे तो पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा, और यहाँ पे कंफर्म करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक ईमेल रिसीव होगी आपको, आपकी ईमेल पे जो आपने रजिस्टर की होगी, वहाँ पे एक लिंक आएगा, उसको जो सिंपली आपने OTP एज आ यूज़र यूज़ करना है और इसको लॉगिन असेस कर लेना है। तो खैर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन में चलता हूँ, क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे ईमेल एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। तो लीजिए यहाँ पे मैंने ईमेल एंटर कर दिया, पासवर्ड भी एंटर कर दिया, जस्ट सिंपली मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लीजिए जैसे ही मैंने लॉगिन किया है तो ये मेन डैशबोर्ड में हम लॉगिन कर चुके हैं। एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताता चलो, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इसको टेम्परेरी रजिस्टर करने के लिए। आपने देखा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपकी जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली 4 मंथ के लिए टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर हो सकती है। लेकिन सेकंड टाइम जब एंटर करते हैं वही डिवाइस लेके आते हैं, वो रजिस्टर ऑटोमेटिक नहीं करती। उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर करवाने के लिए सेकंड टाइम अगर आप आ रहे हैं सेम डिवाइस पे, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। वो ये है कि आपके पास जो एग्ज़िट करके जब एंटर करते हैं पाकिस्तान में तो वो स्टैम्प करते हैं इमिग्रेशन, आपको स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। और जो सिम को आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल को रजिस्टर करके कोई भी नेटवर्क कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक स्पेसिफिकली सिम जो है नेटवर्क की वही रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सिम होगी वो आपके नाम पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की सिम अपने मोबाइल पर या अपना पासवर्ड के जो है पासपोर्ट जो है वो आप किसी को दे दो, को लो और तुम यूज़ कर सकते हो मेरा पासपोर्ट, ऐसा नहीं है। मतलब आपकी सिम जो है वो आपके नाम पर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड को बोलें कि मुझे पासपोर्ट अपना ID का कापी दे दो और मैं उससे रजिस्टर करा लूँ, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे इसलिए पता, मैं करवाना चाह रहा था इसलिए, लेकिन मेरी जो सिम थी वो किसी और के नाम पर थी, लेकिन पासपोर्ट जो था वो मैंने जब एंटर किया तो वो कनेक्शन जो है वो इनवैलिड आ रहा था। फिर मैंने सिम जो अपने नाम पे ट्रांसफ़र की, उसके बाद मैंने इसको असेस किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। खैर वो सक्सेसफुली हो गया। ये मेन चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी कि सिम आपके नाम पर ही होनी चाहिए ज़रूरी, जिस नाम का पासपोर्ट है। तो खैर यहाँ पे हम आ गए हैं। अब इसका मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं इसको। यहाँ पे साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगी डैशबोर्ड के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर मोबाइल एंड
मोबाइल डिवाइसेस एंड फॉरेन नेशनल्स। अब यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेरेशन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। तो खैर यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप इनको एग्री करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस फॉर एप्लीकेबल ड्यूटी फॉर टैक्सेस। मतलब ये और चीज़ है, परमानेंट करने के लिए हमें टेम्परेरी चाहिए, तो हम इस पर फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जो कि है ये वाली। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देखिए मेरी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट CNIC नाइकोप नंबर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सेलेक्ट वन नेशनैलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगी आप, तो मैं पाकिस्तानी, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हमने जो डिटेल दी हुई थी वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, नीचे पासपोर्ट नंबर एंटर करना है जो कि आपका पासपोर्ट नंबर है। वो करने के बाद आपकी जो एंट्री की डेट है यहाँ पे वो एंटर करना पड़ेगी। जिस डेट को आप पाकिस्तान में एंटर किए तो आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की वो स्टैंप मौजूद होगी। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिपार्चर डेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब किस डेट को डिपार्चर मतलब पाकिस्तान से एग्ज़िट करेंगे वो इस डेट यहाँ पे एंटर करना पड़ेगी। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने सेलेक्ट EMI जो हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके कितनी स्लॉट है, सिंगल है या डुअल है। वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पे सिलेक्ट करके, अभी मैंने एंटर नहीं की ये चीज़ें इसलिए मैं आपको इसको अनेबल नहीं कर पा रहा हूँ। ये करने के बाद जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल के EMI वगैरह नंबर पूछेंगे, तो खैर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जा सकता। तो मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये करने के बाद यहाँ पे आप देखिए मैंने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर है मतलब, और नेक्स्ट ट्रैकिंग आईडी है, ये ट्रैकिंग आईडी थी। इक्विपमेंट टाइप जो है वो मोबाइल आ रहा है, ब्रांड सैमसंग आ रहा है, और मॉडल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। एप्लीकेशन डेट यहाँ पे है, और स्टेटस जो है ये पेड आ रहा है। पेड मतलब कि मैं नेटवर्क की जो सिम है वो इस मोबाइल के साथ पेड कर दी गई है, इसलिए इस पर नेटवर्क चल रहा है। और आगे उसकी डिटेल है, अगर आप डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आपकी पर्सनल, लाइक एप्लीकेशन डेट, कनेक्ट पर्सन, CNIC, और एंट्रेंस टाइप है यहाँ पे, ट्रैकिंग आईडी, और स्टेटस पेड में मतलब स्टेटस जो है ये सारी की सारी ट्रैकिंग आईडी और स्टेटस वगैरह आपको शो हो रहा है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको अराइव डेट और टेंटेटिव डेट, डिपार्चर डेट, ये सब कुछ मिल रहा है आपके पास, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल है। और जो पेड डिवाइस है वो यहाँ पे शो हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल देखते हैं सैमसंग, मॉडल, डेट, और ये उसके 2 EMI नंबर हैं, और ये जो नेटवर्क मैंने उसके साथ रजिस्टर किए हुए हैं मोबाइल नंबर, और ये ऑपरेटर मतलब कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर ऑन सिम ऑन सेकंड स्लॉट, अगर मैं सेकंड स्लॉट मैंने एक ही की हुई है लेकिन यहाँ पे शो दोनों हो रही हैं, खैर इसका इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकंड स्लॉट पे क्लिक करता हूँ तो आपको वो सेम प्रोसीजर दिखेगा जो फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको EMI नंबर एंटर करना पड़ेगा, नीचे मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, कौन सा नेटवर्क कौन सा नंबर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं इस मोबाइल के साथ, और उसके बाद सेलेक्ट ऑपरेटर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको जस्ट सिंपली इनको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो ये आपकी जो सबमिट करेंगे ये रिक्वेस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन की जो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 1 से 2 वर्किंग डेज़ लेता है, और उसके बाद आपकी मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है, इसको वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो खैर आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।